किसान भाइयों, धान में इस समय भूरे माहू या काले माहू के बड़े अटैक की खबरें मिल रही है। किसानों द्वारा बचाव के लिए दो दो स्प्रे भी कर दिए गए, लेकिन किसानों के अनुसार माहू अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो कई किसानों के कमेंट भी आ रहे हैं कि जी हमने दो दो स्प्रे मिलाकर भी कर दी, पाई मेट्रोजन वाला भी स्प्रे कर दिया और उसमें डाइनोफ्यूरान वाला दवाई मिलाकर भी स्प्रे कर दिया, लेकिन माहू अभी भी नहीं मरा। तो इसलिए किसानों में चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय हापर का हमला हुआ तो पकी पकाई फसल हमारी बैठ सकती है और पैदावार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस समय फसल की अनदेखी किसी भी हालत में हमें नहीं करनी चाहिए। मौजूदा जो मौसम है माहू के लिए बहुत अनुकूल मौसम है। पहले कुछ दिन मौसम बहुत अच्छा था, पछवा हवा चल रही थी और मौसम में नमी भी नहीं थी, और अब कुछ दिन से नमी भरा मौसम बना हुआ है, तो जिसमें माहू बड़ी तेजी से फैलता है। तो अब जिस फसल में पकने में सिर्फ 15 या 20 दिन रह जाते हैं, उसमें रास इस समय लगभग सूख जाता है। तो पत्तों में रास नहीं होता, स्प्रे वाली जो दवाइयां हैं इस मौके पर ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन माहू को कंट्रोल करने वाली जो दवा होती है वो सभी पौधे के अंदर जाकर रच कर काम करती है, सिस्टेमिक तरीके से असर करती है। लेकिन अब जब हमारा धान पकने के करीब है तो पौधों में रस नहीं है, इस वजह से सिस्टेमिक जो दवाइयां हैं बिल्कुल भी माहू को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ये दवाइयां तभी असर करती है जब पौधे में रस हो, पौधा हरा भरा हो। इसलिए इस समय इन दवाइयों से हमारी फसल पर स्प्रे करने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस समय कोई भी दवा माहू को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें रस नहीं है, पौधों में रस नहीं है। तो अब जब हमारी फसल 20 दिन की बात है, 20 दिन बाद फसल हमारी कट जाएगी, तो एक बार हम माहू को कंट्रोल कर लें किसी ना किसी तरह से, तो हमारी फसल पक जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। जहां हम आपको एक देसी तरीका बताते हैं जिससे आपका जो माहू ना एक बार बिल्कुल खत्म हो जाता है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं जगजीवन सिंह जबंदा और आप देख रहे हैं चैनल खेती डेयरी जंक्शन हिंदी। जो भी किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी कोई हम वीडियो डालते हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं माहू को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में। यह तरीका बहुत सारे किसान भाई अपनाते भी हैं और इससे अच्छे नतीजे भी मिलते हैं और स्प्रे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो करना क्या है, आपको लेना है क्लोरपाइरीफास दवाई 50% वाला। ये 20% वाला भी आता है, लेकिन आपने 50% वाला लेना है। ये आप 1 एकड़ के लिए 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक ले सकते हैं। अपने खेत के हिसाब से, अपने खेत की हालत देखकर आप दवाई ले लीजिए। खेत में अगर आपको माहू ज़्यादा लग रहा है तो आप 1.5 लीटर तक भी ले सकते हैं। तो विधि यह है कि खेत में पानी भरकर दवा को मिट्टी में मिलाकर सारे खेत में एक साथ सट्टा मार दें। मिट्टी के साथ दवाई खड़े पानी में बराबर फैल जाती है और जड़ों में बैठा जो माहू है बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब मर जाएगा। इसका असर बड़ी जल्दी होता है, 24 घंटे में ही जो माहू है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। यह तरीका बहुत कामयाब तरीका है, बड़े अच्छे नतीजे इसके मिलते हैं। एक बार माहू खत्म हो गया तो 15 दिन बाद हम अपनी फसल काट लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। कम पैसों में ही हमारा काम हो जाएगा, ना कोई स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ढोलियाँ उठाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है,
दवाई डालने से पहले खेत में पानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर खेत में पानी नहीं है तो आप दवाई का सट्टा मार देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हैं कि खेत में पानी नहीं तो क्या हुआ, हम दवाई का सट्टा मार देते हैं और पानी कल भर देंगे, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दवाई डालने से पहले खेत में पानी होना चाहिए। दवा तभी काम करती है जब भी खेत में पानी होगा, यदि खेत में पानी नहीं तो दवाई काम नहीं करती। तो अगर मिट्टी में दवाई मिलाकर सट्टा नहीं मारना चाहते तो एक और तरीका भी है। तो आप खालों में जो जहाँ से पानी खेत में आता है वहाँ पर जो दवाई क्लोरोपेरिफास दवाई है ना, वहाँ से एक एक ड्रिप खेत में डालना शुरू कर दें तो पूरे खेत में दवाई फैल सकती है। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि दवाई खेत के हर कोने में पहुंचनी चाहिए। एक एक ड्रिप कर करके हम उस खाल में दवाई छोड़ देंगे, पानी के साथ पूरे खेत में दवाई चली जाती है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, कोना खेत का दवाई से बच जाए जहाँ पर दवाई ना जा पाए। दवाई सभी खेत में बराबर होनी चाहिए। तो अच्छी बात तो जो हम मिट्टी में मिलाकर सट्टा देते हैं उससे ही रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन नतीजे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सट्टा मारना धान में थोड़ा मुश्किल होता है। धान की फसल टूट भी सकती है क्योंकि पकी हुई है, टूट जाती है, नुकसान थोड़ा वाला होता है। लेकिन अगर माहू कंट्रोल से बाहर हो गया तो और भी नुकसान हो सकता है, और भी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम मिट्टी में मिलाकर सट्टा दें तो ज़्यादा नतीजे अच्छे मिलेंगे। तो कुछ किसान डीजल से भी माहू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ड्रिप ड्रिप करके डालते हैं। लेकिन जो मेरे अनुभव हैं, जो हमने आपने अनुभव के जो आपके साथ बात कर रहे हैं, अच्छे नतीजे क्लोरोपेरिफास दवाई से ही मिलते हैं। खेत में मिट्टी में रलाकर यदि सट्टा मारें तो ज़्यादा नतीजे, इससे बेस्ट नतीजे हैं। तो इससे जो माहू है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। इस समय हमारे पास और कोई दूसरा तरीका भी नहीं बचता, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपके खेत में माहू की स्प्रे के बाद भी माहू दिख रहा है तो खेत में पानी भरकर क्लोरोपेरिफास दवाई 1 से लेकर 1.5 लीटर लेकर आप मिट्टी में मिलाकर अपने खेत में एक बार छट्टा मार दें। 8 और 10 घंटे के बीच में ही जड़ों में बैठा सारा माहू खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। एक ही बार में माहू खत्म हो जाएगा तो फसल हमारी पक जाएगी और दोबारा हमें दवा डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों अपने खेत का रोजाना निरीक्षण करें। अगर आपको माहू नज़र आए तो तुरंत कार्रवाई करें। अंत में सभी किसान भाइयों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों को साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।